महाराज परीक्षित जी को श्राप हुआ। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को ये कथा सुनाना प्रारंभ की, और जैसे कथा सुनाना प्रारंभ की तो महाराज ये देवता लोग अमृत का कलश लिए हुए आ गए और कहते हैं कि हे देव, महाराज परीक्षित जी को भय है अपनी मृत्यु का, और इसकी मृत्यु का इलाज हमारे पास है, हमारे पास अमृत है, आप अमृत पिला दीजिए, मृत्यु का भय छूट जाए। तो फिर महाराज आपको क्या चाहिए? तब इन देवताओं ने कहा कि हमें क्या चाहिए, हम मौत से छुड़ाने की दवा लाए हैं, ये अमृत, और आप हमारे जीवन का सदा सदा के भय छुड़ाने का जो आपके पास दवा है उसका नाम है भागवत। तो महाराज ये भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए, और मौत रूपी ये दवा अमृत हम महाराज परीक्षित को पिला देते हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और कहते हैं, क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। अरे कहां तो अमृत के समान मेरी ये कथा, कहां मेरी कथा रूपी मणि, और कहां अमृत रूपी ये तुम्हारा कांच। किसी कांच की तुलना किसी मणि से कर सकते हैं क्या? किसी मणि की तुलना कांच से नहीं हो सकती। मणि मणि है, कांच कांच है। अभक्तांश विज्ञायन ददौ स कथामृतम। अभक्त जान के महाराज आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने तदा देवान जहान से मजाक उड़ा दिया इन देवताओं को कि महाराज अपना ये कलश लो और यहां से चलते बनो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इस अमृत को प्राप्त करने के लिए आप लोगों ने कितना इन दैत्यों के साथ छल किया। मैं जानता हूं आप लोगों का जो जीवन रहा है देवताओं, उससे भली भांति मैं परिचित हूं। रजोगुणी व्यक्ति को भगवान की कथा टिकती नहीं। आचार्य कहते हैं कि ये भगवान की मंगलमयी कथा, ये तो महाराज कोई सतोगुणी हो जिसके ये कथा रुके, जो इस कथा का लाभ ले सके, इस कथा से जन्म जन्मांतरों से छूट के श्री हरि के चरणों में पहुंच सके, ये कथा उनके लिए। तो कहा कि महाराज सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं के लिए ये दुर्लभ है ये कथा।